जी मिस्टेक मिली। यस सर। क्या है? सर जो सा फर्नीचर जाएगा वो 10,500 का जाएगा ना। एक तो कास्टिंग में भी आ रहा है जो सोल की है। एक हम्म। वो अलग है और जो सा डैमेज हुआ वो भी तो अलग ही होगा ना सर। सर आपने अच्छा। फर्नीचर माइनस नहीं किया। और कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं यार, घबराए नहीं। नहीं मेरी नहीं सर। गलती पकड़ तो मेरी गलती पकड़ तो पकड़ते, अपनी गलती अभी तो ठीक करनी है ना, ऐसे सीखोगे। अच्छा हुआ ना। आगे आओ। और कोई सर स्टूडेंट माइनस जी? भी नहीं लगाया। -4500। हाँ जी, दैट्स गुड। माइनस असल में 4500 नहीं, फर्नीचर। देखें गौर से, देखें पार्ट ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 6000 was damaged and sold। 6000 का फर्नीचर, पार्ट ऑफ फर्नीचर, ये लिखा है कि पूरा फर्नीचर नहीं, देखो पूरा तो 18,000 के क्वेश्चन के मुताबिक, उसका एक पार्ट है जिसकी कॉस्ट 6000 थी, वो डैमेज हुआ है सिर्फ, और उसको सेल किया। जब फर्नीचर आप सेल करोगे तो यकीनी बात है फर्नीचर इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो इसलिए ये माइनस होना चाहिए। कैश बिजनेस में आ रहा है उसको प्लस करेंगे, और कैपिटल आपका माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि बिजनेस में लॉस हुआ है, ठीक है। और गेन होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। अब इसके बाद इस ट्रांजैक्शन को एक मरतबा फिर टोटल करेंगे। अब इसको टोटल करें, ये आ गया 57,500, 17,000, 12,000, 21,000, 28,000 एंड 79,500। अगर इस साइड का टोटल देखें 107,500, और यहाँ पे भी 107,500। अब जैसे मैंने पहले मिस्टेक की थी, अगर इसी मिस्टेक को मैं आगे लेके जाता तो ये कभी भी टोटल टैली ना करता, डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल ना होता, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं जरा एग्जाम की तरफ आना चाहता हूँ। यहाँ पर एग्जाम, आपके आई कैप के पेपर के एग्जाम में ये क्वेश्चन कितनी टाइप के आए हुए हैं, जरा उसको डिस्कस करना जरूरी है। एक तो ये है कि जैसे मैं कर रहा हूँ, एक होता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, जो हम कर रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद सेकंड, एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनी होती है, यानी ये जिस तरह मैंने बनाई हुई है, वो आपसे कहता है ट्रांजैक्शन आप लिखो, यानी राइट ट्रांजैक्शन, ठीक है। यानी वो ये नहीं कह रहा है, यानी अब ये समझ लें, ये जैसे मैंने सॉल्व किया हो ना, ये आंसर है, ये आपको दे देता है, और ये क्वेश्चन नहीं देता, यानी ये वाला पोर्शन आपको नहीं देता। आपसे इन ट्रांजैक्शंस की मदद से अब आपने आइडेंटिफाई करना होता है ट्रांजैक्शन क्या थी, यानी ये रिवर्स दे दिया पेपर में, ठीक है, राइट ट्रांजैक्शन। इसके अलावा थर्ड वो ये दे रहा है कि आपको वैल्यूज नहीं देता, ठीक है, वो ये कहता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन बता दो जिसमें एसेट इंक्रीज हो रहा हो, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही हो। ऐसी ट्रांजैक्शन बता दो जिसमें लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही हो, एसेट डिक्रीज हो रहा हो, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी आपको ट्रांजैक्शन, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन पूछता है, ठीक है, बट बेस्ड ऑन एसेट्स लाइबिलिटीज। ये तीसरा स्टाइल होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ये तीन किस्म के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अभी तक आ चुके हैं, लेकिन जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा उसके अंदर चौथी किस्म का भी क्वेश्चन आएगा। अच्छा, अब ये जो असाइनमेंट यहाँ से शुरू होंगी, ये आपकी एग्जाम के बिल्कुल करीब नजर आएंगे, आपको वो करके इंशाल्लाह पास पेपर बड़े आराम से होने चाहिए। फोर्थ जो है ना, वो मेरी एरर्स वाले हैं, जो मैंने, यानी अब होगा क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बना कर देगा और कहेगा कि इसमें एरर्स आइडेंटिफाई करो और उसके बाद करेक्शन करो, ठीक है। तो एरर्स जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो आपको एग्जामिनर की बड़ी फेवरेट टॉपिक है, बड़ा फेवरेट। हमारा इस पर पूरा चैप्टर भी आना है एंड पे, ठीक है। तो खैर वो तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है, लेकिन एरर्स आइडेंटिफाई करना और उसको करेक्ट करना, ये साथ साथ हमारा चलता रहेगा। तो लिहाजा ये भी ख्याल करना, ये तो खैर मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैं मिस्टेक करता होता हूँ, ताकि आप लोग एक तो विजिलेंट रहें, सोए नहीं,
तो अगर रमजान है, रमजान में नींद बड़ी आती है, तो इसलिए मैंने कहा जगा के रखना है आपको। नंबर 8, अब ट्रांजैक्शन में आते हैं। 8 कैश टू सप्लायर रुपीस 19,500 in full settlement of invoice of rupees 20,000। ठीक है जी, पेड कैश टू सप्लायर rupees 19,500 in full settlement of invoice of rupees 20,000। ठीक है जी, अब एनी स्टूडेंट यहां से मुझे हेड ऑफ अकाउंट बताइएगा। डिस्काउंट जी कैश ठीक है, और भी है कोई हेड? अकाउंट पेबल। अकाउंट्स पेबल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पहला हेड आपने बोला डिस्काउंट। ठीक है, अब डिस्काउंट यहाँ पर दो किस्म का हमने पढ़ा है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। इसमें कौन सा डिस्काउंट आएगा, अलाउड या रिसीव्ड? रिसीव्ड। सर रिसीव्ड। रिसीव्ड, क्योंकि जब आप पेमेंट कर रहे होते हो तो आप दूसरे पर्सन से डिस्काउंट ले रहे होते हो, इसलिए हम इसको डिस्काउंट रिसीव्ड कहेंगे। तो लिहाजा उसको हम एंड पे लेते हैं। पहला हेड आपने कहा कैश, कैश में आते हैं नंबर 8, और कैश हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ठीक है, और कितना पे कर रहे हैं, 19,500 या 20,000? जी 195। ठीक है, गुड। यानी हम जो एक्चुअली पे कर रहे हैं वो 19,500 है, और जो पेबल है आपका अकाउंट्स सर आपने एक पेबल। मिस्टेक की है सर, आपने वो जी पीछे माइनस कर दिया है, 19,500 माइनस कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, ये सही किया मैंने भाई, माइनस ही होगी। माइनस ही होगी ना, पेड है ना, आपने ठीक कैश है दिया। सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, पता तो लगा ना, जाग रहे हो। अच्छा, उसके बाद इनवॉइस जो है अकाउंट्स पेबल वो 20,000 की है, 20,000। तो 20,000 मैं यहाँ से माइनस करूंगा। ये ख्याल करना है कि यहाँ 20,000 पूरी अमाउंट माइनस होनी चाहिए, राइट, पूरी। क्यों, क्योंकि इनवॉइस तो पूरी खत्म होगी ना। अब मजीद आपने 500 रुपीज नहीं लेने, एंड दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो आपका प्रॉफिट की तरह है, इनकम है, और इनकम कैपिटल को बढ़ाएगी। ये 50,000। ठीक है जी, अब इस ट्रांजैक्शन के बाद अब इसको टोटल करते हैं। जी, इस साइट में टोटल किया यार 38,000। अब मेरे पास कैश रह गया, 17,000 की इन्वेंट्री है, फर्नीचर 12,000 का है, अकाउंट्स रिसीवेबल 21,000, अकाउंट्स पेबल मेरे पास सिर्फ 8,000 रह गया, और कैपिटल 80,000। तो अगर आप देखेंगे 88 और इस साइट को टोटल करें तो 88,000 ही आ रहा है। दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 8। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 9, received cash from customer rupees 11,000 अब थोड़ा सा ट्रिकी भी काम करते हैं ना, 11,640 after allowing discount of 3%।
जी जी जी, हेड ऑफ अकाउंट पहले बताइएगा। कैश, कैश, रिसीवेबल, account payable, अकाउंट्स पेबल या रिसीवेबल? रिसीवेबल आएगा, नहीं पेड, payable sir, अच्छा, कस्टमर जो है, कस्टमर के लिए मैंने क्या बताया था, पेएबल या sir रिसीवेबल? receivable, receivable, ठीक है, इट्स ओके। ठीक है जी, तो कस्टमर का वर्ड है और कैश रिसीव कर रहे हैं ना आप, तो आपका अकाउंट्स रिसीवेबल आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, ये बड़ा जरूरी है, अकाउंट रिसीवेबल। और तीसरा है डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट कौन सा वाला है, अलाउड या रिसीव्ड? अलाउड है सर। अलाउड है, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं। गुड, डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा डिस्काउंट अलाउड आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें अमाउंट्स इतने आसानी से नहीं निकलेगी। कैश की अमाउंट सिर्फ गिवन है 11,640, इसका मुझे मसला नहीं था। लेकिन अगर आप देखो ना, तो अकाउंट ना डिस्काउंट, जी एलिजिबल डिस्काउंट की अमाउंट निकाल दो। ये माइक प्लीज ऑफ करें। हाँ जी, जब क्वेश्चन करना हो या आप जवाब दे रहे हो तो बिल्कुल बिल्कुल ऑन कर लिया करो, कि साथ ही ना ऑफ कर लिया करो। तो प्लीज बताइएगा कि यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड कितना आएगा। जरा आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कि डिस्काउंट अलाउड कितना आएगा। 360। 360, दैट्स गुड। किसने कैलकुलेट किया था जी? मैंने, अहमद न्याज। अहमद ने। गुड, अहमद। अच्छा जी, अब मोस्ट स्टूडेंट जो है ना इसमें मिस्टेक करते हैं, और वो क्या करते हैं, 11,640 का 3% लेते हैं। ठीक है, इसका अगर 3% लेंगे तो ये आता 349.2, जो कि गलत हो जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं अब दोबारा उस स्क्रीन में आता हूँ, आप बोर्ड की तरफ आता हूँ और फिर इसकी तरफ आऊंगा। ये मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, इस ट्रांजैक्शन को माइंड में रखते हैं हम। देखिए, हमने पढ़ा था कि हमने कैश रिसीव किया है 11,060 रुपीज, 640 rupees, or after allowing a discount of 3%। ठीक है जी, अब देखिए बेसिकली होता क्या है, ये इनवॉइस की अमाउंट है। अगर मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनवॉइस की अमाउंट है, इसमें से अगर मैं लेस कर दूं डिस्काउंट, यानी अगर इनवॉइस का मतलब है कि इतना मैंने पेमेंट लेनी थी, ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और वो कह रहा है कि इस पे 3% डिस्काउंट हुआ, हमने दिया, और बाकी अमाउंट हमने कैश रिसीव कर लिया। ये समझ आई मेरी बात? यानी एक इनवॉइस थी, यकीनी बात है, जो आप कैश रिसीव कर रहे हो 11,640, ये इनवॉइस की अमाउंट तो नहीं है, ये तो कैश रिसीव कर रहे हैं। इनवॉइस की अमाउंट तो इससे ज्यादा थी, क्योंकि इसमें 3% लेस होकर 11,640 मिला। मिसाल के तौर पे आप जो है, एक आपके पास एक इनवॉइस है 1,000 रुपीज की, अब आप उसको जब पे करते हो, रिसीव करते हो उसके गेस्ट कस्टमर से, तो आप 980 रुपीज रिसीव कर लेते हैं और इनवाइस क्लियर हो जाती है, फुल सेटलमेंट। उसका मतलब 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया। अब आप ये कह रहे हो कि 980 रुपीज की अमाउंट है मेरे पास, और मैंने इसमें इतना डिस्काउंट दिया है, बताओ इनवाइस की अमाउंट कितनी है। अब मैं हाइड कर देता हूँ इनवाइस की अमाउंट, ये इस एग्जांपल में, इस ट्रांजैक्शन में इनवाइस की अमाउंट हिडन है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, क्योंकि इनवाइस की अमाउंट नहीं है मुझे, मैं इसको लेट कर लेता हूँ एक्स माइनस डिस्काउंट कितना परसेंट है, 3%, और 3% किस अमाउंट का निकलेगा, ऑब्वियसली इनवाइस का, 0.03x इज इक्वल टू कैश। कैश हमें क्वेश्चन में गिवन है 11,060,
640। अब मैथमेटिकली सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.97x इज इक्वल टू 11,640। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालूं यानी इनवॉइस की वैल्यू निकालूं तो 11,640 को आप डिवाइड कर दोगे 0.97 पर तो ये 12,000 रुपीज आ जाता है। ये अमाउंट आ गई इनवॉइस, ये इनवॉइस आ गई। अब मैं कह सकता हूं कि 12,000 की इनवॉइस थी, उसके अगेंस्ट इतना कैश आप रिसीव कर रहे हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, आपने कितना डिस्काउंट अलाउ किया है? तो वेरी सिंपल, 12,000 की इनवॉइस थी और आप रिसीव कर रहे हो कैश 11,640, जिसका मतलब 360 रुपीज का आपने डिस्काउंट, दिस इज डिस्काउंट अलाउड। ये 360 की अमाउंट आप डिस्काउंट आ गई। अब इसकी तरह वहां पर आता हूं, मैं दोबारा शेयर करता हूं एक्सेल जी। तो अब यहां से हमने कैलकुलेशन की तो ये 12,000 अमाउंट आई। ये तीनों अमाउंट्स मैंने आपके सामने यहां लिख दी। अब मुझे बताइएगा कि कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, इंक्रीज है या डिक्रीज है? वेरी क्लियर, रिसीव्ड कैश। अब कैश रिसीव कर रहे हो, तो कैश रिसीव करोगे तो कैश बिजनेस में आएगा 11,640, ठीक है। और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 12,000 है, ये कम हो रहा है। 12,000 से अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है। ये 12,000 मैंने माइनस कर दिया और डिस्काउंट अलाउड जो है वो मेरा एक्सपेंस है, वो यहाँ पर आपका आ जाएगा 360। ठीक हो गया जी। इसके बाद टोटल करते हैं। जी बच्चों, कोई नहीं बोला, फिर मैंने माइनस मिस्टेक होगा सर 360 माइनस होगा। माइनस होगा। इतना टाइम लगाते हो यार। ये 360 माइनस होगा तो ये डिस्काउंट अलाउड है। हाँ, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता जैसे पिछली ट्रांजैक्शन में आ रहा है तो हम इसको ऐड करते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद आप इसको टोटल करोगे, उसी तरह मैं मूव करता जाऊंगा टोटल। अब मेरे अकाउंट रिसीवेबल सिर्फ 9,000 के रह गए, पेएबल मेरे पास 8,000 के है और मेरा जो कैपिटल है वो 79,640 रुपीज का आ रहा है। अब इसका सम जो है वो मेरे पास आ रहा है 87,640 और इस साइड का सम भी 87,640। ठीक है जी। ये सारा हमारा यहाँ तक अकाउंटिंग इक्वेशन मुकम्मल हुई। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में, ट्रांजैक्शन नंबर 10 जी। सर ये क्वेश्चन है एक मिनट। जी जी प्लीज। सर ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस में नहीं आता? जी एक्सपेंस है जी सर। तो मैंने बताया था कि एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों क्लोज होंगे कैपिटल में ना, क्योंकि यहाँ पर तीन ओके। हेड होती है, एसेट और लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी। तो अब चूंकि यहाँ पर एक्सपेंस का कोई हेड नहीं होता तो इसलिए हम ऑनर्स इक्विटी में क्लोज करते हैं। एक्सपेंस जब भी आएगा तो आप इसको माइनस करोगे और इनकम जब भी आएगी, रेवेन्यू जब भी आएगा तो आप इसको ऐड कर दोगे। बस इतना फर्क है जनरल। ठीक है जी। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट आइएगा जी, ट्रांजैक्शन नंबर 10। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम ले लेते हैं जी। ठीक है जी। 8 salaries for the month, wages for the month, ₹2000। आपने 2000 की वेजेस पे की हैं। ठीक है जी। हेड ऑफ अकाउंट्स, जी स्टूडेंट, हेड ऑफ अकाउंट्स। वेजीज और कैश।
वेजिस और कैश, ठीक हो गया। एक वेजिस है और एक कैश है। अब ये जो वेजिस है ये हमारा क्या है, एक्सपेंस, ठीक है। और हमने पढ़ा था एक्सपेंस कहाँ क्लोज होगा, कैपिटल में। अब यहाँ से 2000 माइनस करोगे, ठीक है, ये वेजिस है, वेजिस एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा कैपिटल में से आप यहाँ से माइनस करोगे। और दूसरी तरफ क्योंकि आपने पेड लिखा हुआ वर्ड, वेजिस किस में कैश पे होंगी, कैश में। ये 2000 मैं यहाँ से कैश में से माइनस कर, ठीक है। जैसे ये ट्रांजैक्शन की मैंने, अब इसको टोटल कर लें। अगेन इसका तो इफेक्ट सिर्फ दो ही जगह पे आना है, एक कैश पे आया और बाकी सेम हुई आएंगी। और यहाँ से अकाउंट्स पेएबल और बैंक कैपिटल। अच्छा अब आइएगा नेक्स्ट में 11, ऑब्टेन्ड बैंक लोन ऑफ रुपीज 25,000 at 10% markup। जी, अकाउंट हेड्स, सर लोन, कैश और प्रॉफिट। लोन, कैश और प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है। ये कौन सा प्रॉफिट आपने निकाल दिया भाई? सॉरी सर, लोन ले प्रॉफिट रहे नहीं हैं, होगा वो लोन ले रहे हैं ना आप, लोन ले रहे हैं, ये तो प्रॉफिट तो ना हुआ। तो याद sorry, रखिएगा यहाँ पर जो कोई बात, यहाँ पर जो हेड आ रहे हैं आपके, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो लोन है जिसको बैंक लोन कहते हैं। बैंक लोन क्या है, एसेट लाइबिलिटी, एबिलिटी है सर। बैंक लोन इज लाइबिलिटी, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर एक नया हेड आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ बैंक लोन, ये नया हेड आया, ये बैंक लोन आ गया यहाँ पर। उसके बाद दूसरा आपने कहा कैश, ठीक है। लोन जब भी लोगे तो कैश आएगा, तो 11 नंबर ट्रांजैक्शन में कैश आप प्लस करेंगे 25,000, क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है, और बैंक लोन 25,000 से मैं यहाँ पर प्लस करूंगा कि देयर इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। और जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो कैश आपका ये प्लस में आएगा, और लाइबिलिटी डिक्रीज होती तो ये माइनस में आता। अब इसके बाद इस ट्रांजैक्शन के बाद आप इसको भी टोटल कर देते हैं हम। अब इसको टोटल करें, ये देखिएगा सिर्फ कैश का टोटल में फर्क पड़ा, और यहाँ पर एक नया हेड आ गया टोटल में, और ये कैपिटल, ठीक है जी। ये 11 ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस की। अब 12th ट्रांजैक्शन की तरफ आएंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 12। recorded purchased inventory on credit rupees 18,000 and transportation bill of rupees 1,000 was received from ट्रांसपोर्ट कंपनी। जी जी, अब जरा केयरफुली मुझे बताना है आपने अकाउंट हेड्स कौन से। जी, अकाउंट हेड्स, सर इन्वेंट्री, जी जी, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। चले इस ट्रांजैक्शन को आपके कहने पे मैं करता हूँ। चल जो चीजें ठीक है उसको पुट करते हैं। इन्वेंट्री, पहले तो इन्वेंट्री को लेते हैं, ठीक है।
इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? आपने इंक्रीज हो, इन्वेंट्री परचेज की, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इन्वेंट्री में प्लस होगा, कितनी अमाउंट से प्लस करूंगा? इन्वेंट्री कितनी वैल्यू की है? 18,000। 18,000 या 19,000? मैंने आपके सामने 19,000 लिखा, ठीक है जी। मैंने आपके सामने 19,000 लिखा जो करेक्ट है। जरा सुनिएगा मेरी बात को। जब भी कोई आप चीज बाय करते हैं, आपने इन्वेंट्री बाय की क्रेडिट पर 18,000 की, और उस पर ट्रांसपोर्टेशन बिल भी 1,000 का है जो आपने रिसीव किया है फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे बचे हैं आपके, ट्रांसपोर्ट बिल रिसीव हुआ। देखें, जब आपको गुड्स आउट ऑफ सिटी से मंगवाते हैं तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती है। बिजनेस के अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे ट्रांसपोर्ट कंपनी से, आप जस्ट उनको कहते हैं कि वहां से स्टॉक हमें पहुंचा दें, तो उसके बाद वो हमें बिल भेजता है जी कि ये आपका इस कंसाइनमेंट पे ये बिल है। तो ये बिल जो है ये हमने पे करना है। तो इसलिए याद रखिएगा, ये दो अलग चीजें आ गई। 18,000 की मैंने गुड्स खरीदी और 1,000 की उस पर मुझे ट्रांसपोर्टेशन पे करनी पड़ी, तो 19,000 की वैल्यू होगी इन्वेंट्री की। ये याद रखना है, इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ये वर्ड कॉस्ट, कॉस्ट क्या चीज होती है? कॉस्ट ये होता है कि जो चीज आप ले रहे हो उसकी असल मालियत कितनी है, ठीक है। मसल मैं बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप फर्नीचर खरीदते हो चनियोर से, जो कि बड़ा फेमस है चनियोर का फर्नीचर। सपोज आपने 70,000 का फर्नीचर बाय किया है और आप उसको पिंडी या इस्लामाबाद लेकर आए हो, 10,000 आपकी कॉस्ट आ गई उस पर लाने की। तो अब अगर आपको यकीनी बात है 70,000 वहां पे किया आपने और 10,000 आपने ट्रांसपोर्टेशन पे किया, तो टोटल अमाउंट आपकी 80,000 होगी। अब समवन कम्स टू यू और वो आपसे आकर कहते हैं कि बताएं जी कि ये आपने कितने का बाय किया है। अब क्वेश्चन जो है ध्यान से सुनेगा ना कि कितने का बाय किया है, तो आपने कहा नहीं मैंने मैंने ये 80,000 का बाय, ठीक है। अब हालांकि आपने तो ये बाय किया 70,000 में और 10,000 ट्रांसपोर्टेशन पे की है, बट अगेन जब भी ये इंसान की मेंटल अप्रोच होती है कि जब कोई पूछेगा ये कितने का है, तो आप उसमें वो कॉस्ट भी ऐड करते हैं जो इस पर हमारी डायरेक्टली इनकर हुई है। तो इसलिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जब भी आ जाएगी तो वो आप उसमें ऐड करोगे। तो ये 19,000 की इन्वेंट्री आ गई। इसके अगेंस्ट अब आपने जो पे करना है वो 18 भी पे करना है, 1 भी पे करना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 18,000 भी पे करना है और 1,000 भी पे करना है। मैंने आपको बताया था कि जो परचेज के अगेंस्ट पे करना हो सप्लायर को, वो अकाउंट्स पेएबल होता है। तो इसलिए अकाउंट्स पेएबल में जो अमाउंट आएगी वो 18,000 आएगी, ठीक है। अब रह गया 1,000 जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को पे करना, उसके लिए हम हेड यूज करते हैं एक्सपेंस पेएबल, क्योंकि ये एक्सपेंस के अगेंस्ट है। इसके आगे जाके हम ये वर्ड अक्रूड भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप यही वर्ड यूज करें, एक्सपेंस पेएबल। ये नई लाइबिलिटी आई, ये मैंने 1,000 की यहाँ लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। अब देखो ये बुक क्या शो करती है कि मैंने टोटल इन्वेंट्री जो खरीदी है वो 19,000 की है, जिसमें 18,000 मैंने पे करना है सप्लायर को जिससे गुड्स खरीदी है, और 1,000 मैंने पे करना है उस पर्सन को जिससे मैंने ट्रांसपोर्टेशन करवाई है, यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मैंने उसको पे करनी है। अब जैसे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, इसको भी टोटल कर लें। अब इसको टोटल किया, ठीक है। तो अब अगेन अब क्रेडिट साइड के चार हेड्स हैं, ये 129,640 टोटल आ रहा है, और इस साइड का भी टोटल 129,640 है। खैर एक्सेल पे अगर आप फार्मूला यूज कर रहे हैं तो इसमें मिस्टेक नहीं हो सकती, क्योंकि फार्मूले अगर ठीक लगे हुए हैं तो ये ऑटोमेटिकली आंसर ठीक देगा। बैलेंस का वर्ड नहीं लिखा, वो भी लिखते जाते हैं, दिस वन इज द बैलेंस। ये अब 12 ट्रांजेक्शन तक मैंने यहाँ तक रिकॉर्ड कर दिया। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट में।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 13। अच्छा, ट्रांजैक्शन नंबर 13 से पहले अब एक डिस्कशन जरा और भी कर लेते हैं, टेस्ट डिस्कशन। नाउ इट्स अ टाइम टू फॉर अ फर्स्ट टेस्ट। आपका जो पहला टेस्ट है मैं ले रहा हूँ इस सैटरडे को। अब दिन क्या होगा आप देख लो, आई थिंक 2 मई होगी, ठीक है। 2 मई आपका जो फर्स्ट टेस्ट है वो 2 मई 2020। जी 2 मई 2020 को, और डे होगा सैटरडे। और टेस्ट का टाइम जो है मैं आपको बता देता हूँ कितना है, सिर्फ 1 मिनट में आपको भी बता देता हूँ। टेस्ट 3:30 से 4:30 आपका टेस्ट का टाइम है, 3:30 से 4:30। अच्छा, प्रोसीजर क्या होगा टेस्ट का वो मैंने आपको समझाना है, क्योंकि आपका पहला टेस्ट है। आपने लॉगिन, आपने आईडी और पासवर्ड जो है वो आप अपने पास रखिएगा। जिसके पास नहीं है वो आप राब्ता कर सकते हैं, मैं मार्फा से वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहले चीज तो ये है कि अपना बिल्कुल लॉगिन चेक भी कर लीजिएगा, और लॉगिन होना भी चाहिए ताकि ये जो लेक्चर्स भी हैं रिकॉर्डेड ये भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आप वहां से इसको दोबारा भी सुन सकते हैं, अगर कुछ आपकी मिस हो गई है तो नहीं अंडरस्टैंड कर पाए तो वहां से दोबारा भी सुन सकते हैं। ओके, तो 3:30 से लेकर 4:30 का टेस्ट है। तो इस आपने 3:30 से पहले 5-10 मिनट पहले आपने इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। आपने लॉगिन में जाएंगे और आपके पास यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन आएगी, आपने डाउनलोड कर लेना है टेस्ट को, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अब आपने जैसे भी करना है पेपर पे ही डेफिनेटली करोगे, पेपर पे आप उसको सॉल्व करो अपनी कॉपी पे, ठीक है। उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है कि नेम लिखना है, बैच नंबर लिखना है, टीचर नेम लिखना है, वो सारा कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में पेपर के ऊपर। अच्छा, जिस वक्त आपका ये टाइम यही है 3:30 से 4:30, जैसे 4:30 से आपका होगा आप उसको अपलोड करेंगे। आप अपलोड करने का तरीका क्या है, तो जो आपने कॉपी पे लिखा है उसको आप पिक्चर लोगे, ठीक है। यानी पहले आप ये सॉल्व करोगे, सॉल्व और पेपर। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये मैं यहाँ ले आता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। उसके बाद टेक पिक्चर, ठीक है। उसके बाद पिक्चर लेने के बाद पेस्ट करनी है पिक्चर इन वर्ड फाइल, एमएस वर्ड की फाइल में इसको पेस्ट करनी है और सेव करके अपलोड कर देना, अपलोड, ठीक है। अब उसका एडवांटेज क्या होगा कि आपके सम टाइम की सोल्यूशन 3 पेजेस पर आ रहा है, वो तीनों पिक्चर जो है वो एक ही फाइल में आप पेस्ट कर देंगे। अदरवाइज इससे पहले ये था कि अब 6 पेजेस पे अगर सोल्यूशन आ रहा है आपका टेस्ट का तो 6 के 6 अपलोड करने पड़ते थे। अब आपको सिर्फ एक फाइल अपलोड करनी पड़ेगी वर्ड फाइल की, तो जितनी पिक्चर्स हैं उस वर्ड फाइल में पेस्ट कर देंगे। उस वेरी सिंपल, कॉपी करके उसको पेस्ट करना है, वो कोई मुश्किल नहीं है। तो जैसे ही अपलोड होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा, और जैसे अब हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद दोबारा हम अपलोड करेंगे, अब आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस वर्ड की फाइल में ही आपको रिमार्क्स दिए जाएंगे कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है और कहाँ से आपके किस में कितने मार्क्स मिले हैं, वो सारा कुछ उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन में दिस इज द बेस्ट वे ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट। लेकिन टेस्ट के लिए टाइमिंग ये ध्यान में रखिएगा, अपलोड करने के लिए यू हैव जस्ट 15 to 20 मिनट्स या हार्डली 30 मिनट शायद होंगे, इससे ज्यादा अपलोड, क्योंकि अपलोडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम इसलिए रखा है क्योंकि हर स्टूडेंट ने अपलोड करना है, तो थोड़ा सा आईटी के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से कुछ प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है।
तो ये टेस्ट का ये जो टेस्ट अभी से तैयार कर दो। अब टेस्ट 1 का टॉपिक क्या है, ये तो अभी हमने जितनी बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी है आज से पहले, बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है, जिसके अंदर हमने वो रूल्स, डेबिट, क्रेडिट, एसेट, लायबिलिटीज, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, वो सारी इसके अंदर हमारी कवर होगी, सारी वो इसके अंदर कवर होगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ दोबारा आएंगे, ये टेस्ट की भी डिस्कशन होगी। एक ट्रांजैक्शन हम और कर लेते हैं, ऑनर विड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 and cash ₹2,000 for personal use, ठीक है। ऑनर ने विड्रॉ किया दो चीजें, एक तो गुड्स विड्रॉ की और एक कैश विड्रॉ किया। देखो फॉर पर्सनल यूज, ऑनर गुड्स अगर विड्रॉ करे, चाहे वो कोई भी चीज विड्रॉ करे, गुड्स हो, कैश हो, वट एवर इट विल बी, अगर वो पर्सनल यूज के लिए कर रहा है तो वो ड्राइंग्स है। इसके अंदर हेड अगर गौर से देखिएगा तो एक तो कैश है, कैश आपका कम हो रहा है 2000 से, तो मैं यहाँ 2000 कम कर दूंगा कैश में, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी विड्रॉ करा रहे हैं गुड्स, तो इन्वेंट्री में से आप माइनस करोगे 6000, क्योंकि 6000 मालियत की वो इन्वेंट्री माइनस करवा रहे हैं, और 8000 की उसकी ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स हमारी माइनस होगी कहां से जी, कैपिटल से। अब जैसे ये ट्रांजैक्शन हुई, अब उसके बाद अगेन टोटल का आ गया, टोटल का इसको टोटल करेंगे, एसेट और लायबिलिटीज ओनर्स इक्विटी को जी। अब टोटल करने के बाद इसको पहले टोटल कर लेते हैं, प्लस 2000, इसको यहाँ तक ले आए और यहाँ से ये सारा लेते हैं, ठीक है जी, ये टोटल। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन और करते हैं आज के लेक्चर में, ऑनर इन्वेस्टेड extra capital of extra capital by bringing personal car into business worth today ₹50,000, ठीक है। ऑनर ने विड्रॉ किया, लेकर आया एक एक्स्ट्रा कार, ठीक है जी। ऑनर एक एक्स्ट्रा कार लेकर आया बिजनेस में, जो पर्सनल कार थी वो बिजनेस में लेकर आया, ठीक है। और अब आइए मैंने फ्रीज करने को, हाँ जी, ऑनर इन्वेस्टेड एक्स्ट्रा कैपिटल बाय ब्रिंगिंग पर्सनल कार इनटू द बिजनेस वर्थ टुडे ₹50,000, तो लिहाजा यहाँ पे आइएगा। अब यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है ऑनर, एक तो उसका कैपिटल हो गया, और दूसरा कार लेकर आ रहा है जिसको व्हीकल भी कहते हैं, मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल है, एक नया हेड आ गया एसेट में। अब देखें ऑनर लेकर आ रहा है व्हीकल विच कॉस्ट ₹50,000, वैल्यू उसकी 50,000 है, और कैपिटल उसका 50,000 से इंक्रीज है, ठीक है। अब एंड पे इसको एक दफा फिर टोटल कर लेते हैं और मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो आज मैंने कुछ ट्रांजैक्शन की हैं, अब अगली ट्रांजैक्शन में मैं आपको असाइनमेंट आज दूंगा, और ये असाइनमेंट जो है ना ये अपलोड होगी वहीं पर, ताकि आप जरा एक दफा टेस्ट से पहले देख लो कि कैसे आप इसको रिसीव करते हैं, ठीक है। मैं असाइनमेंट जो है वहां पर अपलोड कर लूंगा। अच्छा सर, ये जो टेस्ट है सर, ये अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले पहले तक होगा ना सर? जी जी, अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले तक होगा, उसकी प्रैक्टिस ठीक है करते सर, रहना साथ साथ। मैं एक और ठीक है सर, असाइनमेंट भी दूंगा, उसकी 50%